सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, आप सबके अपने, आपके दिलों में बसने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से संयम के बाद तप की बात कर रहे हैं। आज की शुरुआत सादर जय जिनेंद्र के साथ। तुझको तपना होगा, तुझको निखरना होगा। और एक खदान से जब निकलता है तो एक कोयला बनता है और एक सोना निकलता है। तप तप कर निकलता है, जोहरी तपाता है, तभी तो निकल के कुंदन निखर के आता है। हमको भी तपना होगा। इस शरीर और आत्मा का भेद उसी तरह होगा जैसे कुशल महिला होती है ना, जब वह दूध उबालती है तो भिगोना पहले तपता है, तब जाके दूध उबलता है। इसीलिए बहिरंग में शरीर जब तपेगा तब अंतरंग में जाके तप के निखार से आत्मा के ऊपर से संयम की ब्रेक तो लग गई है। अब तप की शुरुआत कर रहे हैं। इच्छाओं को निरोध, अपनी जो जबान है और अपनी मन की इच्छाएं हैं उन पर लगाम लगानी होगी। बेलगाम होने से ही हम बिखर जाते हैं। तप जिसने किया वह कुंदन बन गया और जो इच्छाओं के बुझ गया वह दलदल में फंस गया। एक एक मिनट संतों की बात आज हम कर रहे हैं। इस तप की आपके साथ शुरुआत सुनिए जरा। श्रावक को भी और मुनि महाराज के लिए भी तप का विधान यथा उचित उन्होंने बताया है, किया है। आप लोगों को शरीर को भी तपाना है, लेकिन शरीर को तपाना मुख्य नहीं। शरीर के माध्यम से जो बंधा हुआ कर्म है आत्मा के प्रदेशों में है, उसके जब ढीले होने लग जाते हैं, निर्जरा होती है, उस समय प्रतिकूलता का अनुभव सा हो जाता है। प्राण करके प्रथम अवस्था में उसको सहन करते हुए आगे का कदम उठाना चाहिए। यही एक तप का साधन है। इच्छा निरोध तप, ये निश्चय तप है। और व्यवहार तप जो 6 प्रकार के रखे हैं, ये सारे इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। पर्वत आसानी से नहीं टूट सकते, इसलिए कर्म रूपी पर्वतों को तोड़ने के लिए तपश्चरण जो है वो वज्र के समान है। तपश्चरण का अर्थ ये है इंद्रियों पर स्वामित्व प्राप्त करना। लेकिन संसार के प्राणी इंद्रियाधीन हो रहे हैं। जैसे इंद्रियां चाहती हैं, जैसे इंद्रियां विषय मांगती हैं, उस प्रकार उनको वो विषय प्रदान करने का पुरुषार्थ करते हैं। तो इंद्रियों का स्वामित्व यदि हम ग्रहण कर लें तो हम इच्छाओं का निरोध भी कर सकते हैं। और इच्छाओं का निरोध होगा क्योंकि इंद्रियां ही तो हमारे भीतर इच्छाएं प्रकट करती हैं। उनको विषय चाहिए नए नए। लेकिन एक बात बता दो कि ऐसा कौन सा विषय है इंद्रियों का जो आपने अभी तक प्राप्त नहीं किया। आज उत्तम तप धर्म का दिन है। इच्छा निरोधा तपा। आचार्य भगवान स्वामी महाराज ने कहा कि इच्छाओं को रोकना ही तप है। बहुत सारे लोग बाह्य तप तो कर लेते हैं, परंतु अंतरंग तप इच्छाओं को नहीं रोक पाते। जबकि यह धर्म हमें यह शिक्षा देता है कि हम अपनी इच्छाओं को रोक करके अंतरंग तप को प्राप्त हों, तभी हमारा यह बहिरंग तप सफल और सार्थक हो सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि चूंकि बाह्य वस्तुएं हमारी इच्छाओं को जागृत करने में निमित्त बनती हैं, इसलिए हमें बाह्य वस्तुओं का अवश्य परित्याग करना चाहिए। परंतु उस त्याग में दृढ़ रहने के लिए हमें इच्छाओं को जीतना चाहिए। जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि जब तक यह उत्तम तप धर्म जीवन में नहीं आता, कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती। अविवाहक निर्जरा का निमित्त उत्तम तप धर्म है। हम अपने जीवन में इसे अवश्य धारण करें। आज उत्तम तप का दिन है। मैं सोचता हूँ कि तपे बिना कोई इंसान महान नहीं बनता। दूध भी जब तपता है, गर्म होता है, तो वह भगवान जी के अभिषेक के काम में आता है। बिना तपे दूध भी भगवान के अभिषेक के काम में नहीं आता, पीने के काम में नहीं आता। तो दूध तपता है जब उपयोगी होता है। जल तपता है, गर्म होता है, तो मुनि महाराज के भगवान जी के अभिषेक में उपयोग में होता है। तो इंसान भी तपता है तो वह कहीं ना कहीं उपयोग में आता ही है। अपने जीवन में तप करें। तप किस तरह से करें? जरूरी नहीं है कि आप धूप में खड़े हो गए तो तप होगा, बल्कि ये भी एक तप है कि आप कहीं पर जा रहे हो
और कहीं भीड़ है और 2 मिनट आपको खड़ा रहना पड़ जाए तो ये भी तप में आ जाता है। लेकिन आप क्या करते हैं, वहां खड़ा होना मजबूरी है, लेकिन मंदिर में खड़े होते हो तो कहते हैं मुझे जल्दी जाना है। अरे भैया, यही समझ लो कि मैं तप कर रहा हूं, 5 मिनट आप खड़े रहो, दर्शन करने में इंतजार कर लो, कहीं ना कहीं तप हो जाएगा। तो जीवन में तप को धारण करें, क्योंकि तपे बिना कोई महान नहीं होता। तप भी जो है अंतरंग तप, बहिरंग तप है, समझे ना, अनशन है, भूख, बिल्कुल 4 प्रकार के तप जो है व्रत से हैं। मतलब वृत्ति भोजनम, हाँ भोजन का अभाव, तस्य अभावा व्रतम, बिल्कुल जो भोजन से रिलेटेड है, अनशन भोजन से रिलेटेड है, हाँ, उनोदर, रस परित्याग, विविक्त हाँ, से, हाँ, वृत्ति परिसंख्यान, हाँ, ये भोजन से रिलेटेड। बिल्कुल विविक्त शयासन, एकांत में रहना, उठना, किसी से मिलना नहीं है, विविक्त शयासन। कायिक क्लेश, योग प्राणायाम वगैरह करना कायिक क्लेश है, एक ही आसन में खड़े रहना, एक आसन में बैठना, और वो सारे चीजें शरीर को कंट्रोल करने के लिए श्रम करना श्रवण धर्म का साधन है, ये तप में आता है। अच्छा, अंतरंग तप की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। प्रायश्चित, बिल्कुल ये 6 तप एक तरफ है, आप इतना सा प्रायश्चित करोगे, आप 1000 साल तप करते रहो, धूप में बैठो, ये करो, इससे बढ़िया जो तप जो है प्रायश्चित है। तप सबके लिए आवश्यक है। कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। आचार्य कहते हैं कर्म के क्षय के लिए तपस्या की जाती है, और यह तप 2 प्रकार का है, अंतरंग और बहिरंग। जिस प्रकार से रोटी को दोनों तरफ तपाना जरूरी होता है तब वह खाने के योग्य होती है, वैसे ही आत्मा को बाह्य और अंतरंग दोनों प्रकार के तप करना होता है, तब जाकर वह कर्मों से मुक्त होती है। तो तप तो सबके लिए है, गृहस्थों के लिए भी और साधुओं के लिए भी। माना कि तप साधुओं का विशेष धर्म है, इसी कारण से हम सोचते हैं कि तपस्या सिर्फ साधुओं के लिए ही है। आज गृहस्थ जीवन में, श्रावक जीवन में आप व्रत नियम उपवास आदि करेंगे तो यह साधु जीवन की साधना है। आप यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं, कल वही साधना आपके साधु जीवन में काम लगेगी और आप उस तपस्या के माध्यम से साधु जीवन का फल प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि मैंने यदि यह रास्ता स्वीकार किया है तो भोजन करने के लिए नहीं, मैंने उपवास के लिए तपस्या स्वीकार की है, मैंने त्याग के लिए तपस्या स्वीकार की है। इसीलिए मुझे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने व्रत नियम उपवास करने पड़ेंगे और करने चाहिए। आचार्य शांत सागर जी महाराज कहते थे कि शरीर अन्न का कीड़ा है, इसे जितना दोगे वह ग्रहण करेगा, एक दिन तो तुम्हें उसे छोड़ना ही पड़ेगा। यह मनुष्य जीवन खाने के लिए नहीं, तपस्या के लिए प्राप्त हुआ है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 2 पंक्तियां लिखी, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। तो ये तन मिला है तपस्या के लिए, इसलिए सभी लोगों को अपनी शक्ति के अनुसार नहीं, शक्ति से ज़्यादा तपस्या करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि तपस्या के लिए शरीर की कम, साहस की ज्यादा जरूरत है। शरीर और आत्मा शुरुआत में तो कच्ची लोई की तरह होती हैं, लेकिन जब वह तप जाती है तपस्या से तो जैसे 2 रोटी अलग हो जाती हैं, वैसे ही आत्मा और शरीर हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाए। बस यही मार्ग है, यही तपस्या है। तप से भगवान बनते हैं, ध्यान रखना। लाख छुपाओ, नियति में भगवान बनना है तो बनकर ही रहोगे। लेकिन नियति कितनी भी हो जाए, भगवान बनने का मार्ग ना कभी बदला था, ना बदला है, ना बदलेगा। मार्ग तो यही है, ध्यान रखना मुंबई वालों। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, बरसों नहीं तो कई जन्मों के बाद जब भी आत्मा परमात्मा बनेगी, रास्ता उसे यही अपनाना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। संसार के हजारों रास्ते हैं, मोक्ष का तो एक ही रास्ता हुआ करता है। रत्नात्रय धारण नहीं करोगे, तपस्या धारण नहीं करोगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। लाख कोशिश कर लो, 1000 तरीके अपना लो,
दुनिया के रास्ते बदल सकते हैं, मोक्ष का रास्ता नहीं बदल सकता है। ध्यान रखिए, जीवन में तपस्या करना सीखिए। अब जो पहले से बांधे हुए कर्म हैं और उनको काटने में जो हमें प्रवृत्ति करना पड़ेगी, उनको निकालने के लिए उत्तम तप आता है। तप पूर्व में बंधे हुए कर्मों को निर्जरा करता है, तब पूर्व में बंधे हुए कर्मों को नाश करता है। क्योंकि हम ये इससे निश्चिंत ना हो जाएं कि हमने तो समस्त पाप छोड़ दिए हैं, अब मैं निश्चिंत हो गया। नहीं, पूर्व के किए हुए पाप इतने भरे पड़े हैं, इतने सत्ता में भरे पड़े हैं कि वे भी तुम्हारे हर कार्य में बाधक बनते हैं, हर कार्य में तुम्हारे सत्स्वरूप को बिगाड़ सकते हैं, सत्स्वरूप के अस्तित्व को खत्म कर सकते हैं, और तुम्हारी जो अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाएं धूमिल हो सकती हैं। इसलिए तप करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे मुनि लोग संयम तक पहुंच जाते हैं, 28 गुणों को धारण कर लेते हैं, लेकिन तप नहीं कर पाते, इच्छाओं का निरोध नहीं कर पाते। हर स्थिति में मन का प्रसाद बनाए रखना, प्रसाद यानी निर्मलता। मन निर्मल हो, प्रसन्न हो, स्थिर हो, मन में ठहरा हो, यह एक बहुत बड़ी तपस्या है। जीवन में चाहे जैसी समस्या हो, अपने मन में स्थिरता बनाए रखना, यही सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। खा पीकर तप करो, बोलो कर सकते हो कि नहीं? महाराज उपवास कर लेना सरल है, लेकिन भोजन करते समय कोई प्रतिकूल प्रसंग को बर्दाश्त करना बड़ा कठिन है। ध्यान रखना, लाभ और मजा उसमें है जो कठिन है, सरल में मजा नहीं। उपवास बाह्य तप है और समता अंतरंग तप है। मनः प्रसादम, मन की प्रसन्नता को टिकाए रखने का अभ्यास करिए। आपको जो खाना है खाइए, जो पीना है पिए, जब खाना है खाइए, जो पहनना है पहनिए, जैसा करना है सब करिए, खुली छूट। ऐसा आपको उपदेश देंगे मुनि महाराज? जो करना है करो, लेकिन अपने मन के प्रसाद को कायम रखो, मन को मलिन मत होने दो। तपसा निर्जरा चे। एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी ये बताओ, पुराने कर्म जो है, पुरानी परेशानियां, उनको कैसे दूर किया जाए, वो कर्म कैसे खत्म होंगे? तो मैंने कहा तप कर। तप तप क्या होता है? अरे 12 प्रकार का होता है। 12 प्रकार तप कौन कौन सा होता है? 6 प्रकार का अंतरंग तप होता है, 6 प्रकार का बाह्यरंग तप होता है। और जब हम 6 प्रकार के तप करते हैं, उपवास करना, भूख से कम खाना, रस परित्याग करना, है ना, विधि दे के खाना, और ये बाहर के तप हैं। और अंदर के तप प्रायश्चित, विनय, वैयवृत्ति, है ना, और ध्यान आदि आदि, ये अंतरंग के तप हैं। तो ये अगर 12 प्रकार के तप अगर तू अपने जीवन में अपनाना चालू कर देगा, तो तेरे पुराने कर्म जो हैं धीरे धीरे आत्मा से अलग होते जाएंगे, और एक दिन तेरी शुद्ध आत्मा बचेगी। उसे कहते हैं तप। तप धर्म। तपना हर जीव को जरूरी है, बिना तपे निखरता नहीं है कोई। जिस प्रकार पत्थर से सोना, दूध से घी और तिल में तेल है, उसी प्रकार शरीर में आत्मा है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा और कहा कि कोयले को सफ़ेद कैसे किया जा सकता है? तो सभी लोगों ने अपने अपने उपाय बताए, लेकिन बीरबल कहता है कि कोयले को जला दो, तपा दो। कोयला जल गया तब क्या, तो कोयला भी सफ़ेद हो जाता है। ऐसे ही हमें अपनी आत्मा को निखारना है, उज्जवल बनाना है, तो आत्मा को तपाना पड़ेगा। जिस प्रकार दूध को गर्म करने के लिए बर्तन गर्म तो करना ही पड़ता है, उसी प्रकार मोक्ष जाने के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए शरीर को तपाना ही पड़ेगा। ये जीवन 2 तरफ भागता है, एक तो साधन और दूसरा साधना।
इसलिए हम अपने जीवन को साधना की ओर लेकर जाएं। इंद्रियों का दमन करना और इच्छाओं का निरोध करना, इसी का नाम तो तप है। महानुभाव, 4 इंद्रियों के नियंत्रण के लिए 2 तप बताए गए, जबकि रसना इंद्री के नियंत्रण के लिए 4 तप बताए गए। रसना की 1 नहीं 2 काम होते हैं, इसलिए 4 तप करना पड़ते हैं। 2 काम कौन से? एक काम होता है चखना और दूसरा काम होता है बकना, इसलिए उसे नियंत्रण में रसने रखने के लिए 4 प्रकार के तप की जरूरत पड़ती है, जब जाके हम उसको अपने बस में कर सकते हैं। जीवन में सुखी रहने के लिए केवल 2 रास्ते हैं। सुख के लिए या तो इच्छा की पूर्ति से तृप्त हो जाओ, या फिर इच्छाओं को पर इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं, क्या करें, इच्छाएं असीमित हैं। आज मन को मांजने का दिन है, यही तो तप धर्म कहलाता है। मन में जब तक समता नहीं तब तक की गई हर तपस्या व्यर्थ हो जाती है, इसलिए मन में समता भाव धारण करके तप को करना चाहिए। तप, तुझको तपना है, इच्छाओं का निरोध करना है, शरीर को तपाना होगा, तभी अंदर तक पहुंच पाओगे। पर ध्यान अंदर रहेगा, शरीर पर नहीं रहेगा। सामर्थ्य अनुसार तप करना होगा। 7वां दिन बस इसी तरह पहुंच जाएगा, क्योंकि त्याग की सीढ़ी पर फिर आगे बढ़ जाएगा। फिर मिलेंगे आपसे सादर जय जिनेंद्र। और आज की एक माला जो रहेगी, ओम रीम उत्तम तप धर्मंगाय नमः। सादर जय जिनेंद्र। संकल्प जैनों का टूटे ना, अब कोई जैन तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएं, टुडे टी से पुरस्कार पाएं। भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी जीतेंगे निःशुल्क गिफ्ट हैम्पर एवं प्रमाण पत्र भी। 1 नहीं 2 नहीं 3 तरीके से आप इसमें शामिल हो सकते हैं, पर एक जना एक ही में शामिल होगा। सबसे पहले, अगर आप में लिखने की क्षमता बहुत अच्छी है, अच्छे लेखक हैं, तो जैन तीर्थों को हम कैसे बचा सकते हैं? 1 पेज 1.5 पेज के अंदाजे के अंदर आपको सिर्फ उपाय लिखकर भेजने हैं इसके अंदर। और दूसरा, प्रखर वक्ता बनिए। विषय लेकिन हो जैन तीर्थ कैसे बचाएं। आप अपने विचारों को 2 मिनट 3 मिनट का अपना ऑडियो बनाकर भेजें, जिसमें आपकी नजर में तीर्थों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। ध्यान रखें, पर तीसरी बात को ध्यान रखिए, आप सीधा तीर्थ यात्रा के करते हैं। अब बात कैमरा लेकर जाते हैं, मोबाइल आपके पास, क्या करना है? किसी तीर्थ पर जाएं, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या प्राचीन क्षेत्र पर जाते हैं, वहां के आप चित्र या वीडियो संकलित करिए, खींचिए। क्या कमी है और क्या सुविधाएं हैं, दोनों का समावेश कीजिए। और किस तरह पहुंच सकते हैं, ये नहीं कोई प्राचीन मूर्ति कहीं पड़ी है जहां पर संरक्षण नहीं हो रहा, इस तरह को आपको कैमरे में कैद करके यादगार बनाना है और उसका विवरण लिखे हम सबको भेजना है। यानी 1 2 3 तरीके हैं, और कैसे, पहले आगे देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अपराजिता जैन को। व्हाट्सएप नंबर है 9717494975। ये तो नंबर हो गया व्हाट्सएप पर आपको भेजने के लिए, पर ध्यान रहे आप सबको इसके साथ कई नाम, पूरा पता, साथ में मोबाइल नंबर जरूर भेजना है। कई सज्जन नाम भेजना भूल जाते हैं, कभी कोई मोबाइल नंबर भेजना, पूरी चीजें भेजें। और इसके लिए सबसे सरल तरीका है जो ये देख रहे हैं आप, गूगल फॉर्म। अब इसको स्कैन करना है इस QR कोड से जो आप देख रहे हैं SMS स्क्रीन के ऊपर, इसको अपने मोबाइल से स्कैन करिए, आप सीधा ही गूगल फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। नाम, पता, मोबाइल सब कुछ आपसे वे मांग लेगा, क्योंकि जब तक आप भरेंगे नहीं एंट्री होगी नहीं। इसी में आपको डिस्क्रिप्शन अपना आलेख भेजिए, आपने कोई चीज बनाई है या हमें कोई अटैचमेंट करनी है वह करिए और सबमिट कर दीजिए, और फिर आपको स्वीकार होने पर ID नंबर अपने आप मिल जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ को मिलेगा टुडे टी की ओर से प्राइज। पहला 3100, दूसरा 2100 और तीसरा 1100 रुपए। इसके साथ सभी प्रतियोगियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। किसी को इनाम ही इनाम, घर बैठे, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ मोबाइल से और या गूगल फॉर्म भर के आपको भेजना है। 3 तरीके फिर बता दें आपको, या तो आप अपना आलेख लिखकर भेजेंगे, गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे QR कोड पर और उस पर भर कर भेज देंगे। पर एक बात ध्यान रहे कि आपकी प्रविष्टि एक ही बार मान्य होगी, दोबारा भरने पर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए एक ही प्रविष्टि मान्य है। जी हाँ, इस नंबर पर या इस गूगल फॉर्म पर कभी और कुछ नहीं लिखें, केवल आवश्यक तो
एक बार भेजिए। दूसरी प्रतियोगिता है ऑडियो के रूप में आपकी स्पीच, और तीसरी है आपका मोबाइल, आपका कैमरा जो जाएगा तीर्थों पर, अति क्षेत्रों पर खींच के लाएगा, पूरी जनता को बताएगा, और जो इसमें अच्छे होंगे वह हम चैनल महालक्ष्मी पर दिखाएंगे भी पूरे जैन समाज को। याद रखिए, मिलना है हम सबको, क्योंकि संकल्प है हमारा, जैनों का कोई यह तीर्थ अब हमसे छूट ना जाए।